पति को सामने करके मैं उनको संतुष्ट नहीं कर पा रही। तो हमारे कहना कि इस तरह की भाषा जो पूछने वाला भी है वो भी तो गलत है। लड़की मुंह मार रही है, 25 साल का लड़का मुंह मार रहा है जो है। ये भाषा तो गलत है भाई, मुंह मार। लेकिन एक आचार्य पद पे बैठ करके इस तरह से आपको नहीं, उसको दूसरे तरीके से कहना चाहिए। आप गार्जियन है तो गार्जियन के तरीके से, अगर सामाजिक गार्जियन है तो आपको समाज बड़ी में जिम्मेदारी भी है, आप सनातन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाबा क्यों डिसाइड करेंगे? बाबा भरे मन से कह रहे हैं छोटे कपड़े नहीं। जो बच्चे जिनके घर के पेरेंट्स हैं वो डिसाइड करें, बाबा क्यों डिसाइड करेंगे? बाबा सिर्फ एक समाज को संदेश दे सकते हैं। आपको संदेश रखना है, अपने पे लागू करना है कि नहीं लागू करना है, वो उस आपकी मर्जी है। बाबा भाषा की लिमिट इतनी क्रॉस कर जा रहे हैं, कह रहे हैं कि मुंह मार रही है लड़कियां। मुंह मार रही, उनकी भाषा गलत हो सकती है, लेकिन उनका कहना जो था वो गलत हो सकता है कि मतलब जो भाषा में बोले मुंह मारना वो गलत हो सकता है, लेकिन वहाँ की हो सकता भाषा हो वो गलत नहीं है, उनका कहने का मतलब गलत नहीं है, बस उनकी भाषा गलत हो सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका राइजिंग भारत पे। मैं हूं रामकृष्ण शुक्ला और आज की हमारी बहस, हमारी डिबेट होगी इस मुद्दे पर कि अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं कि 25-25 साल की लड़कियां शादी कर रही हैं तो 50 जगह मुंह मार के आ रही हैं। बताइएगा, एक कथावाचक की ऐसी भाषा शैली क्या है ये? अब एक बात का दो अर्थ होता है जी। अनिरुद्धाचार्य जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। अच्छा। पहले लोग जो है 18 साल की उम्र में शादियां कर देते थे लड़के और लड़कियों की जी। तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटती थी जी। और आज के परिवेश में जो है 25 साल 30 साल 40 साल में लड़कियां शादी कर रही हैं और लड़के शादी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक होबे करेगा जो आदमी उधर से उधर मुंह मर करेगा जो है। तो अनिरुद्धाचार्य जी ने अगर यह बात कही तो अब इस पर ये जो है राजनीतिक चैनल चलाने के लिए आप लोग मत करिए कि हमारा चैनल चले, जो है सही बात आप लोग अथवा करिए। जो है हर अभिभावक को जो है, सबके अभिभावक को ये चाहिए कि मैं अपने लड़के और लड़कियों की शादी 18 से 20 साल 22 साल तक मैं अपनी शादी अपने लड़के लड़कियों की करूंगा, तो उससे हमारे संतान की उपलब्धि होगी और सब बातें बनेगी, कायदे से चलेगी जो है। और 25 से 30 साल का हमारा रिश्ता जो हो रहा है वह चल नहीं पा रहा है, कहीं कहीं कुछ कमी आ रही है, इस वास्ते वह रिश्ता चल नहीं पा रहा है। क्या कमी आ रही है? बहुत कमी आ रही है भाई। 25 से 30 साल वालों का जो है बहुत समस्याएं आती हैं जो है। अभी तो ऐसी स्थिति होती है कि बच्चे नहीं पैदा हो पाते हैं, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। और आदमी शादी विवाह करता है तो अपना सृष्टि की रचना के लिए शादी विवाह का अपना वंश चलाने के लिए करता है जो है। तो इन सब चीजों को लेकर के आप लोग ये चीज बताइए ना कि अनिरुद्धाचार्य ने इस मुद्दे पर ये चर्चा की जो है। और इस पर जो है कुछ लोग ऐसे हैं कि जो विपक्ष में बैठ करके इसको अनाप शनाप की बात को अख्तियार कर रहे हैं कि नहीं नहीं, अरे भाई कैसे यह कह दिए कि 25 साल की लड़की मुंह मार रही है, 25 साल का लड़का मुंह मार रहा है जो है। ये भाषा तो गलत है भाई, मुंह मारना बात का भाषा गलत। आप बताइए। इंटेंशन उनका कहने का, उनके कहने का इंटेंशन जो भी रहा हो, लेकिन एक आप प्रवचन करता है, एक सांस्कृतिक भाषा है, भाषा है, आप संस्कृत की भाषा बोलते हैं तो कहने का आप सेंस, उसका तरीका दूसरा हो सकता है, लेकिन इस तरह से आपको नहीं कहना चाहिए। मानता हूँ समाज में कमियां हैं, तो समाज की कमियों को दूर करने के लिए आप उस पद पे बैठे हैं, बड़े पद पे हैं, आचार्य हैं, गुरु कथावाचक हैं, बड़े कथावाचक हैं, इतना नाम मिला, पैसा मिला है, तो हम ये इसका सही तरीके से यही निर्णय होता है कि कथावाचक को शुद्ध सांस्कृतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, इसमें इस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैसे समाज में उन्होंने जो 25 साल का इंसेंटिव रखा, तो आप दूसरे शब्दों में भी कह सकते थे, मतलब जैसे ये मुंह मारना कौन सी भाषा है, कैसा शब्द है मुंह मारना? मुंह मारना क्या भाषा भाई? देखिए, इस तरीके की शब्दावली का मैं समर्थन तो नहीं करता हूँ, लेकिन जो उनकी चिंता है वो चिंता कहीं न कहीं जायज़ है। वो जिस भी रूप में कह रहे हैं, भाषा का मैं समर्थन नहीं करता, भाषा गलत भी है। तो कहते हैं भगवान भाव के भूखे होते हैं। ठीक है, लेकिन उनका जो उनकी चिंता है, जो उनका जो कहने का मंतव्य है, वो यही है कि समाज में जिस तरीके से कुरीतियाँ जो है वो फैल रही हैं, चाहे वो या समाज में बदलाव आ रहा है, उसको देखते हुए उनकी चिंताएं जो है वो बढ़ रही हैं। और वो एक समाज के जिम्मेदार जो है नागरिक होते हुए भी और एक बड़े संत होने के नाते भी जो है वो जो है समाज को इस चीज़ से आगाह कर रहे हैं कि जो है आप जो है अपने परिवार के संस्कार को सही करिए, समाज में जो है इस तरीके की चीज़ें जो है ना हो, जो है जिससे समाज की दिशा जो है वो बिगड़ जाए।
उनकी बातों को अन्यथा मत लीजिए। उनकी भाषा आपत्तिजनक है, हो सकती है, और होना भी चाहिए जो है कि ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन कभी कभी आदमी जो है जब किसी चीज को लेकर चिंतित होता है तो उसके मन में क्रोध की भावना भी होती है कि वो अपनी पीड़ा को किस तरीके से व्यक्त करे जो है। तो उनकी भाषा को आप जो है मुंह मारना सही है? नहीं, बिल्कुल भाषा का सपोर्ट मैं नहीं करता। भाषा गलत है, उसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांगी है, मांगना भी चाहिए। लेकिन उनकी चिंता को नकारा नहीं जा सकता है जो है। इस पे भी समाज को ध्यान देना चाहिए जो है। अपने परिवार के जो संस्कार हैं लेकिन इस उसको बात को कहने के लिए और भी शब्द हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आजकल बच्चों की शादियां सिर्फ लड़कियां कहना गलत है। मुंह खाली लड़कियां नहीं मार रही हैं, मुंह खाली लड़कियां नहीं मार रही हैं, लड़के भी मार रहे हैं। अगर आप यही बात कह रहे हैं तो आप ये कहिए कि आजकल के अभिभावकों को, आजकल के पेरेंट्स को ये चिंता का विषय है कि बच्चों की शादियां कोशिश करिए कम उम्र में करिए, समय का ध्यान रख के करिए, क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं मार्ग से भटक जाते हैं। आदमी ये बात भी समझ लेगा। आप अपने परिवार में, घर में बहन बेटियों बच्चों से बात करते हैं, तब आप सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। ये नहीं करते फला मुंह मार रहा है, फला गंदा काम कर रहा है। हमारे आपके यहाँ प्रयोग किया जाता है कि जो है गलत काम कर रहे हैं, गलत चीज है जी। वो कहाँ के रहने वाले? मथुरा के रहने वाले हैं, शायद ब्रज भाषा वहाँ की है। मुंह मारना, ये वो करना। लेकिन एक आचार्य पद पे बैठ करके इस तरह से आपको नहीं, उसको दूसरे तरीके से कहना चाहिए। आप गार्जियन है तो गार्जियन के तरीके से, अगर सामाजिक गार्जियन है तो आपको समाज बड़ी में, जिम्मेदारी भी आप सनातन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन रह गई बात, कुछ ऐसे वीडियो हमने उनके देखे हैं। जैसे अभी एक महिला आई थी, 65 साल की अवस्था रही होगी, वो मतलब क्या कहना चाह रही थी, मतलब अपने पति को सामने करके, मैं उनको संतुष्ट नहीं कर पा रही। तो हमारे कहना कि इस तरह की भाषा जो पूछने वाला भी है वो भी तो गलत है। नहीं, गलत नहीं है। आप बात समझ रहे हैं। उनके वो उस क्लिप को वायरल क्यों कर रहे हैं? आप बात समझिए। मान लीजिए कोई आदमी कह रहा है कि हम इनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी टीम ने उस क्लिप को काटा, उसको इंटरनेट पर डाला गया, आप तो चुरा नहीं सकते उस क्लिप को, उनकी ही टीम ने डाला है। तो कहीं ना कहीं अनिरुद्धाचार्य भी हमें लगता है सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उनके और भी उनके वीडियोस हैं जो कॉमेडी टाइप पे लगते हैं, जैसे लग रहा है आपको जो कपिल शर्मा शो देख रहे हैं। नहीं, वो ठीक है, उनका जो है इस तरह से करना सही नहीं है। लेकिन हम भी आपको बता दें, यही चटोरी गली और यहाँ पे जो 10-90 से लेकर के वहाँ पुलिस लगाई गई है। क्यों लगाई गई है आप जानते हैं? नहीं, आप बताइए। हम कुछ दिन पहले एक महिला जो लड़की थी, अर्धनग्न अवस्था में दारू पिए वहाँ पड़ी हुई थी, ठीक है। उसके घर पे फोन जाता है तो उसके परिवार वाले चद्दर लेके आते हैं, तो उड़ा के घर ले जाते हैं। कौन जिम्मेदार है? बियर, दारू, गांजा पी करके 1:30 बजे रात तक ये कर रही है। घर वालों को नहीं पता है? पता है कि नहीं पता है, ये बताइए। इसको कहीं ना कहीं माता पिता भी इसके जिम्मेदार हैं। अगर लड़कियां जो है इस रास्ते पे चल रही हैं, 5,000 की नौकरी करने वाली 22,000 का फोन 60,000 का ले रही, कहाँ से आ रहा पैसा? कैसे खर्चा तुम्हारा चल रहा है? तो इसके लिए माता पिता भी, गार्जियन भी जिम्मेदार है। अपने बच्चों को अगर नहीं केयर करेंगे तो जो भारतीय संस्कृति जो है और पाश्चात्य की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। हर मैटर में देखिए, कपड़ा पहनना फैशन हो गया है। माँ बाप के साथ अगर लड़की जा रही है तो 1 मिनट बात सुन लिए, पूरी होने दीजिए। माँ बाप के साथ अगर लड़की जा रही है तो बाप का भी शर्म से सर झुक जाता है। तो हमारे कहने का मतलब, अगर आपकी, अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपका परिवार किस परिवेश में पला है। अगर आपको बच्चों को अच्छा परिवेश देंगे, अच्छी संस्कृति देंगे, कहते हैं कि लड़कियों के कपड़े लत्ते पहनने पर भी चर्चा करते हैं अरे भाई कि छोटे कपड़े पहने घूम रही हैं, जब दिखा रही हो तो देख रहे हैं, ये कैसी भाषा? अरे भाई, या फिर वही आप उसी बात पे आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ संस्कार कैसा, कपड़े नहीं मायने रखते। कपड़े आप मतलब क्यों बनाया गया था? ये शरीर ढकने के लिए है ना। मैं अभी तो लोग उसके लिए मिनट, मैं अभी शर्ट निकाल दूं? अगर सुनिए मेरी बात, आप आइए इधर आके आप बताइए। ये एक चीज, आप भी शरीर ढकने के लिए पहने हैं ना। ऐसा तो नहीं कि आप मतलब ऐसा शरीर ढका है इसलिए तो कपड़े बनाए गए हैं। अब कोई ना पहने तो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना। अब उनकी मर्जी है, कपड़े वो अच्छे कैसे पहनने वो जाने। लेकिन हम तो इसीलिए पहनते हैं कि हमारा शरीर ढका रहे। कोई भी आप देखते होंगे, सारे लोगों ने, जितने लोग, बाबा का ये डिसाइड करना कि लड़की छोटे कपड़े पहनेगी, बड़े कपड़े पहनेगी, ये सही है गलत है? बाबा क्यों डिसाइड करेंगे? बाबा भरे मन से कह रहे हैं छोटे कपड़े नहीं। जो बच्चे जिनके घर के पेरेंट्स हैं वो डिसाइड करें, बाबा क्यों डिसाइड करेंगे? बाबा सिर्फ एक समाज को संदेश दे सकते हैं। आपको संदेश रखना है, अपने पे लागू करना है कि नहीं लागू करना है, वो उस आपकी मर्जी है। बाबा भाषा की लिमिट इतनी क्रॉस कर जा रहे हैं, कह रहे हैं कि मुंह मार रही है लड़कियां।
मुंह मार रही, उनकी भाषा गलत हो सकती है, लेकिन उनका कहना जो था वो गलत हो सकता है कि मतलब जो भाषा में बोले मुंह मारना वो गलत हो सकता है, लेकिन वहाँ की हो सकता है भाषा हो वो गलत नहीं है, उनका कहने का मतलब गलत नहीं है, बस उनकी भाषा गलत हो सकती है। और उस आप ये बता सकते हैं कि कितनी महिलाओं ने उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, ये बता सकते हैं आप? मुश्किल से 2000 1500 जो आज हमने वीडियो देखे वही तो है। अरे भाई उनके प्रशंसक तो नहीं करेंगे। प्रशंसक मतलब आप क्या प्रशासन एक एक 140 करोड़ लोग हैं देश में, 2-3 हजार लोग या 20-25 लाख लोग नहीं है जो होते 20-25 लाख हों, ठीक है। तो कितने 2-3 हजार लोगों ने भी नहीं शायद देखा होगा वीडियो में, 2-3 हजार भी नहीं। बाकी आप उनके इंस्टाग्राम पे जाइए, जो उनका पेज है उस पे लड़कियां क्या कमेंट कर रही हैं, आपने वो देखा है? वो आप तो आपने क्या नहीं, कर रहे हैं आप बताइए। लड़कियां कह रही हैं कि बाबा जी आप सही बोल रहे हैं, बस उनका कहने का मुंह मारना, ऐसा उन्होंने बोल दिया कि मुंह मार रही 4 जगह, वो गलत है, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और पापा तो भी कहते हैं कि लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, पहन के निकलोगी तो ऐसा होगा वैसा होगा। ये नहीं कहते हैं बाबा, क्या बोले, बाबा एक संदेश देते हैं समाज, जैसे आप समाज हो, आप अपने घर पे हो, आपका घर है, आप अपने घर वालों को यही समझाओ कि ऐसी चीजें मत करो जो गलत है ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाबा वो बोल रहे हैं कि छोटी लड़की के कपड़े पहनो ना पहनो, वो सिर्फ एक बता रहे हैं, समाज को एक संदेश दे रहे हैं, आपको अपने पे लागू करना है कि नहीं करना है वो आप पे निर्भर करता है। बाबा जी ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं कि वो गलत तरीके से उनको बोला इधर जाए। आइएगा आप। बाबा जी इधर इधर, बाबा जी सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? मतलब अब कोई बाबा डिसाइड करेगा कि आ, उनकी बहन उनकी बेटी या फिर देश में किसी की बहन बेटियां यहाँ तक का कपड़ा पहनेंगी वहां तक का कपड़ा पहनेंगी? बाबा ने को ऐसा कोई बोर्ड दे दिया गया है क्या कि आप डिसाइड करिए कि कौन निकर पहनेगा, कौन सी निकर पहनेगा, कौन शॉर्ट कौन लॉन्ग, ये क्या? सही सुना चाहा तो कि गलत सुना चाहा, पक्ष में बोली कि विपक्ष में बोली, जाहिर बाबा के बोल पक्ष दिया, में बोली कि विपक्ष में बोली, कि जाहिर सही सही बोल दी। नहीं, आप सही जाहिर बोलिए। में बोल दिया जो सही हुआ है भाई, सुनो, जो सत्य है। क्या बाबा की भाषा सही है गलत? बाबा ने कहा, बहुत अच्छा कहा है, वो समाज को देख रहे हैं, समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं उसको देख करके बाबा ने कहा है कि समाज में ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये जो आदमी लोग गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं, ये महिलाएं प्रेम प्रसंग में अपने पतियों को काट काट के फेंक रही हैं, ये सब घटनाएं कहाँ से बढ़ रही हैं? समाज की घटनाएं क्यों बोल रहे हैं? ये घटनाएं इसीलिए बढ़ रही हैं कि 30-30 साल तक, 35-35 साल तक शादियां नहीं हो रही हैं। इस बात को लेकर के बाबा ने कहा है। और करप्शन, देखिए करप्शन कोई रोक नहीं पाएगा, करप्शन कोई रोक नहीं पाएगा इस तरह की। बाबा ने अभी अनुरुद्धाचार्य जी ने कहा कि औरतें मुंह मार रही हैं, उनका कहने का देखिए वहाँ की भाषा इस टाइप की है। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा था ढोल गवार सूद पसनारी, वो उनके समझ की बात थी। अभी वो एक हेमराज यादव बाबा था, अरे वो तो कॉमेडी नहीं, वो मतलब सबसे, हनुमान जी को गाली दे रहा था। अरे यही नहीं, वो इतने उससे बहुत गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैं तो नहीं समझ पाता अखिलेश यादव जी को। वो वीडियो को आज तक नहीं दिखाई पड़ा जिसमें वो कह रहे हैं कि मतलब वैश्या तक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। छोड़िए, ये सब बहुत ज्यादा बात की नहीं है, 2 दिन के लिए। कुत्ते की तरह घूम रहे हैं, वही तो बोले हैं। अरे वो जानता है, वो हर जो कोई जानता बाबा है। जो है, क्या नाम उनका, क्या नाम बताया? हेमराज हाँ, यादव वो एक वीडियो में बोल रहे हैं कि हनुमान जी जंगल में जाते हैं कुत्ते की तरह घूम रहे हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं लेता। अखिलेश यादव उनको नहीं समझा सकते हैं। जो यादव है भाई वो। इटावा यादव में तो क्या हुआ, जो हम भी ब्राह्मण हैं, लेकिन जो इटावा में हुआ उन यादवों के साथ वो गलत है, मैं उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूँ। अखिलेश यादव खाली यादव से प्रेम है तो फिर ये मतलब कैसे फिर यादव से प्रेम है कि नहीं? वहीं पे तो करेंगे। ऐसा नहीं है, देखिए उनको प्रेम है तो गलत है। नहीं, उनको देखिए, देखिए वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनका पूरा भारत है, पूरे भारत में कई प्रदेशों में उनकी पार्टी चल रही है, उनको सभी समाज को लेकर चलना चाहिए। उन्होंने पीडीए बनाया, उसमें आगड़ा को छोड़ दिया। बाद में जब उनसे लोगों ने पूछा तो कहीं पीडीए जो लास्ट में है वो अल्पसंख्यक नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा अगड़ा है, ठीक है, एम गायब है उनकी। अगड़ा तो उन्होंने पीछे कर दिया, तो पीडीए एम नहीं है, पीडीए का मतलब था अल्पसंख्यक। हाँ भाई था ही आज। हाँ, तो अब अल्पसंख्यक नहीं है, अगला है, अगला है। हाँ वो अगड़ा है। तो माननीय अखिलेश जी, आपको इस पे ध्यान देना चाहिए और इन सब पचरा में नहीं पड़ना चाहिए।
कहाँ क्या हो रहा है। अब आपने अनुद्धाचार्य जी को कह दिया कि हमारा आपका रास्ता अलग है। ठीक है, बहुत बड़े नेता है वो, पुजारी महंत संत महंत हैं, पुजारी हैं, उनकी सबकी बात में नहीं कर रहा। जब मैं कह रहा हूँ जो शिक्षा है, शिक्षा के ऊपर स्कूल बंद हो रहा है, क्या गलत हो रहा है? स्कूल बंद हो रहा है जहाँ पे 10-15 नहीं, ये बस इतना बताइए आप, अनिरुद्धाचार्य का ये कहना सही था या गलत, सिर्फ एक लाइन में। अनुरुद्धाचार्य जी ने बिल्कुल सही कहा है। मुंह मारना सही है। अरे मुंह मारना, जो इस टाइप के लोग हैं, सबकी बात नहीं है, मुंह मारने पे क्यों सबकी टिके बात हुए नहीं। कुछ लोग ऐसी हैं, हैं? संदेश कुछ जो है वो लड़कियां गलत ऐसी नहीं हैं दिया जो गया हर है। जगह जगह मुंह मारती हैं। मुंह अभी मारने चार पे बाग कोई में जाइए, देखिए, अभी आप तो बात कर रहे हैं, चार बाग में जाइए देखिए, अभी आधे घंटे बाद देखिएगा पूरी लाइन लगी होगी लड़कियों की। चार बाग वो जाइए, लड़कियां नहीं है, सम्मित जाइए। एक बार सुनिए पहले, वो लड़कियां नहीं है। बीबीडी पे जाइए, हाँ, वो लड़कियां नहीं है। उनके पास में जब कोई प्रवचन करने जाते हैं, 10-20 महिलाएं होती, वो भी तो लड़कियां होती हैं। उनका उन लड़कियों से कथन नहीं है कि जो लड़कियां सामाजिक हैं, जो करप्ट लड़कियां उनको कहा गया है। भाई जो यहाँ पे वेश्यावृत्ति करती है वो भी तो लड़कियां ही हैं। उनका कहने का मतलब ये है। और कम उम्र में शादी कर देना बहुत अच्छी बात है। कम उम्र में शादी करके अपना घर जीवन बसा लेंगी, तो जगह जगह मुंह मार करके बाद में जा करके अपने पति को जिससे शादी होगी उसको काट के फेंकेंगे नहीं। पति को गाजर मूली की तरह काट काट के फेंका जा रहा है, कितनी गलत बात है। पुराने जमाने में ऐसा नहीं हो रहा था, पुराने समय में ऐसे नहीं होता। पुराने समय में कम से कम उम्र में शादियां हो जाती बच्चों की, अपना घर परिवार चलाते थे। तो मेरा कहने मतलब इतना है कि बाबा जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है, और उन्होंने समाज को देखते हुए कहा, समाज हित में कहा है उन्होंने। बाबा जी ने समाज हित में कहा है कि इस पे सब पे लगाम लगाना, इस पे सुधरना चाहिए लोगों को। अरे एआई के माध्यम से कितनी सिटियाबाजी हो रही है, ये बोलना नहीं चाहिए। मोबाइल निकालिए, उसके गंदे गंदे वीडियो आते हैं, इस पे सरकार को लगाम लेना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट को सदा संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को सदा संज्ञान लेना चाहिए कि जो मोबाइल पे जो ये क्या कहते हैं गंदे गंदे वीडियो आ रहे, ये वीडियो क्यों चल रहे हैं, इन वीडियो पे लगाम लगाइए। फेसबुक और व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे जो गलत गलत वीडियो आ रहे हैं, इन पे लगाम लगाइए। ये अखिलेश यादव जी को देखना चाहिए, सभी पार्टी के विपक्ष के नेताओं को देखना चाहिए कि इस पे लगाम लगाइए। करप्शन इससे फैल रहा है, इससे करप्शन नहीं फैला। ये माँ बाप गलत नहीं है, माँ बाप 99% दोषी है। कहीं भी करप्शन के 99% माँ बाप दोषी है। जो छोटे छोटे बच्चों को कपड़ा पहना के रोड पे घुमाते हैं, कोई भी अच्छा आदमी होगा, साले अंधे की भी नजर फिसल जाती है, अंधे की भी नजर फिसल जाती है जब नकली कपड़ा पहन के लड़कियां घूमती है। बिल्कुल गलत बात है। किसी को भी गंदा कपड़ा पहन करके, छोटे कपड़े, देखिए मैं पहना हूँ, ये अच्छा लग रहा है कि मैंने ढोड़ी खोल दिया, देखिए अब मेरा ढोड़ी देखिए, ये अच्छा लग रहा है क्या? देखिए ये सब अशोभनीय है। मैं कपड़ा पहना हूँ, सबसे अच्छा लग रहा है। कपड़ा आधा निकाल करके यहाँ तक पहन लेती, यहाँ तक पहन लेती है, नजर साला अंधे की भी नजर। जैसे अंधा जो होता है वो नोट छू के पहचान लेता है। मैं बोल नहीं रहा था, बहुत देर से मैं यही देख रहा था कि क्या चल रहा है। समाज में इतनी गंदगी फैल गई है कि छोटा छोटा कपड़ा पहन के लड़कियां सिगरेट पीती हैं, लड़कियां दारू पीती हैं। उनके माँ बाप को नहीं देखना चाहिए। 25-25, 30-30, 50-50 हजार का मोबाइल, हम 10 हजार का मोबाइल लेके चलते, कहाँ से आता है पैसा? तो ये लड़कियां जब करप्ट होंगी तो इनके ऊपर लगाम लगाना चाहिए। इस पे जो स्पा सेंटर चल रहा है, स्पा सेंटर में जो मसाज कराने लड़की आती, इस पे सरकार को देखना चाहिए। सरकार कब देखेगी? सुनिए, अब मैं सरकार के खिलाफत की बात कर रहा हूँ। योगी जी सुनिए, योगी जी इस पर ध्यान दीजिए। करप्शन इसलिए फैल रहा है कि जो नियम बदल गया, बीएनएस धारा जो हो गई है, 7 साल के नीचे में किसी को आप 4 तमाचा मार के, लेकिन इनको 4 तमाचा मार दे, ये हमको मार दे, जाके मुकदमा लिखाएंगे, 7 साल के नीचे हमको बिठा नहीं सकती है, बैठ के सुलहनामा के अलावा कोई धारा नहीं। इन सब चीजों पे करप्शन बढ़ेगा और 5-7 साल बाद ये भारत देश रहने लायक नहीं रह जाएगा, जिस हिसाब से धारा बनी है। मैंने एक मुकदमा लिखाया, पुलिस की हिम्मत नहीं है कि उसको पकड़ के ले आए, और 420 का मुकदमा है। 420 जैसी, सुनिए, सबसे ज्यादा घटना किसकी होती है? सबसे ज्यादा घटना होती 420 की, और 420 की घटना में पुलिस की अरेस्टिंग पावर खत्म हो गई। आपको जानकारी नहीं है, पुलिस पकड़ के बैठा नहीं सकती किसी को।
पुलिस बुलाती है, बोलता है नहीं आऊंगा, क्या करोगे, जमानत करा लो मेरा। मैं देख रहा हूँ मेरे ऊपर है, मैंने मुकदमा लिखाया है और पुलिस के पास पावर नहीं कि उसको बिठा ले। न्याय संहिता से, न्याय संहिता में आदमी बन चुका है। पुलिस कमजोर कर दिया गया, पुलिस को बिल्कुल कमजोर कर दिया गया, पुलिस के हाथ पांव बांध दिया गया है। और जब मैं नेता हूं तब मेरा हाल है, तो आम जनता का क्या हाल होगा। माननीय योगी जी, आपको ध्यान देना है। और ओम प्रकाश राजभर जी के ये लखनऊ के जिला अध्यक्ष महोदय हैं, ये अपनी आप बीती बता रहे हैं कि मेरा मामला था, मैं थाने पर गया, मैं FIR करवाया, हमारे साथ ये घटना घटी जो है। जब इन नेताओं के साथ ऐसी बात हो सकती है, आम पब्लिक के सामने कैसे चलेगी जो है। आप तो भाई सरकार में है, तो सरकार में है तो क्या गलत जो हो रहा है वो बोल दे, छोड़ दे। जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा अरे है, दबाव पड़ जाएगा ऊपर से, क्या चीज, राजभर जी बुला लेंगे आपका। क्या उन्हीं के लिए पैदा हुए हैं क्या हम? उन्हीं के लिए पैदा हुए हैं। तो फिर राजभर जी बुलाएंगे नहीं? सुनिए, उनके लिए पैदा नहीं हुआ, हमको ईश्वर ने पैदा किया और मेरा भगवान एक है। ये हनुमान जी हमारे भगवान पद से हटा देंगे आप। सुनिए, अभी पत्थर की मूर्ति है, बोलम ना, पत्थर की मूर्ति चाहे जहाँ लगाए दो, इमा भगवान नहीं है। चाहे जहाँ रोडे पहिया चाटू ईंटा दे दो, भगवान उसमें नहीं है, मजार वो नहीं है। मेरी विचारधारा बिल्कुल अलग है। कोई एक ऐसी शक्ति है जिसके आधार पर मैं चल रहा हूँ, समझे। तो हमारे कहने मतलब कोई मेरा भगवान नहीं। जो चीज गलत है, मैं सुनो आप पहले, जो मैं गलत है वो मैं बोल रहा हूँ कि इस 10 साल में 5 साल में अगर यही धारा चलती रही तो घर घर से लूट और डकैती होगी। ऐसे ही लोग, अभी जानते हो क्या होगा, अभी मैंने उसको नहीं मारा, सवार बाकी है। नहीं उसको मैंने मारा नहीं, मुकदमा लिखवा दिया। मैंने खुद गलत किया, मुझे मारना चाहिए उसको, मुझे पटक के मारना चाहिए। मारने के बाद एक मुकदमा अपने खिलाफ लिखवाते, कौन सा जेल जाना है? हमारे खिलाफ SC एक्ट मुकदमा लिख जाएगा। जब उसको मारेंगे तो SC एक्ट का मेरे खिलाफ मुकदमा लिख जाएगा, क्योंकि वो SC है। मैं भी डरता हूँ, मेरा पैसा भी खा गया, उसके बाद मैं उसके खिलाफ मुकदमा भी लिखा रहा हूँ और वो पुलिस बुलाने पे आ नहीं रहा। अब न्यायालय में क्या होगा मालूम है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। अरे ठीक है, आपने पुलिस को कमजोर कर दिया है, तो आप ऐसा कर दीजिए कि इस मामले का निस्तारण 1 महीने के अंदर आपको कर देना है। कचहरी में आए दिन छुट्टी होती है। अब हम जितना पैसा 1.5 लाख बाकी है, 1.5 लाख रुपए हम जाके खर्च कर दें उस पर। इन सब चीजों पे सरकार को भी देखना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि जो हम करने जा रहे हैं इसका रिएक्शन क्या आ रहा है, पब्लिक में क्या रिएक्शन आ रहा है, पब्लिक को देखना चाहिए। ठीक है, ये बताइए कि अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य पंडित जी जानते हैं ना आप, कथा भागवत वगैरह कहते हैं। क्या कह रहे हैं हमारे वो वो बाबा जी कह रहे हैं कि लड़कियां शादी से पहले 25-25 साल की जब होती हैं तब 50 जगह मुंह मारती हैं, तब शादी होती है। इसलिए घर वालों को शादी पहले कर देनी चाहिए। अब उन्होंने जो मुंह मारने जैसा शब्द का प्रयोग किया है, इस पर राजनीति हो रही है, क्या कहेंगे आप? क्या बैकग्राउंड है इनका अनिरुद्धाचार्य जी का इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में, क्या उनका रोल प्ले है, क्या है इनका बैकग्राउंड? विश्व गुरु हैं, महागुरु हैं, पंडित है, कथा कहते हैं और प्रेसिडेंट पंडित हैं, कथा कहते हैं भगवताचार्य। तो क्या वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी हैं? अनिरुद्धाचार्य है कौन? इनकी सीधी बात है कि जो है भाई अनिरुद्धाचार्य है कौन है, सब डिसाइड करें। सर आप बताइएगा कि अनिरुद्धाचार्य जी ने जो कहा है क्या आप कैसे देखते हैं? तो कौन से गोल है? ये हेमराज यादव वाले गोल के हैं। ये अनिरुद्धाचार्य को नहीं जानते, पूरे देश में विख्यात है। वो इतने बड़े पुजारी हैं जो बात करते। तो अखिलेश जी से उनका कुछ टेंशन हो गया है, थोड़ा सा अखिलेश जी से थोड़ा उनको टेंशन होगा, उस मामले को हाईलाइट कर दिया गया। और ये इसी विचारधारा के लोग आते हैं। तो आप सवाल होकर के पता नहीं कैसे आपने क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं वही लोग पूछते हैं। खाली अखिलेश जी की जात बिरादरी वाले ही क्वेश्चन पूछते नहीं, कोई पूछता नहीं। पता नहीं कहाँ से आपके दिमाग में आ गया, आप सवाल होकर के पूछ रहे हैं। अरे इससे क्या मतलब, पत्रकार हूँ मैं, नहीं, ये खाली सवर्णों में फूट डालने की बात है कि एक चीज आप बताइए कि अनिरुद्धाचार्य जी वो है जिनको बच्चा आजकल जानता है, और खास तौर की महिलाओं में फैन फॉलोइंग तो कह रहे हैं फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं सवाल उठाने वालों से ये सवाल पूछता हूँ, क्योंकि सवाल उठाए तो मैं भी सवाल उठाता हूँ, जवाब उनका बाद में दे दूंगा।
कि जो लोग कहते हैं कि बाबा बागेश्वर 50 लाख रुपया कथा कहने का लेते हैं, अनिरुद्धाचार्य वैसे अनिरुद्धाचार्य जी कथा कहने का चार्ज कम लेते हैं क्योंकि उनका आश्रम खुद ही वहाँ पे। उस आश्रम में वृंदावन जाइए, मैं तो गया हूँ 2 बार, और उनके मैं कहूँगा दर्शन, क्योंकि संत हैं तो हम अपने सभ्यता और संस्कृति के हिसाब से हम महात्मा का दर्शन करने गए। जब उनके आश्रम में गए तो आश्रम में देखा कि 30,000 लोग पर डे वहाँ पे भोजन पा रहे हैं, प्रसाद निःशुल्क पा रहे हैं, वो भी कोई ऐरा गैरा नहीं, घी मक्खन लगा लगा के। वहाँ पे हजारों गैया पल रही हैं, जिन हजारों गैयों को पाल के उसी से घी निकालते हैं, उसी घी को लोगों को खिलाते हैं। 550 ज्यादा वृद्ध महिलाएं माताएं जो वृद्धाश्रम में हैं, कहाँ से आती हैं, उनके यहाँ रह रही हैं। तो भाई साहब, वो उनका अपना प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, उनके फैन फॉलोइंग है, उनका अपना एक ऑरा है, ठीक है। उन पे ऊपर आरोप लगाने वाले कुछ टुटपुटैया लोग जो यहाँ पे भी बोलते हैं कि कौन है, उनको बताने दे क्या, तो क्योंकि उनकी सोच में टुटपुटैया है, कुछ तो कर नहीं सकते हैं, बेरोजगारी का रोना रोते। एक तो नौकरी पाई नहीं जा रही उनसे, है, एक तो नौकरी, एक क्लर्क का एग्जाम, एक पुलिस का एग्जाम तो निकाला नहीं जाता है, वो अनिरुद्धाचार्य से अपनी तुलना करेंगे। इतने बड़े ज्ञानी हम नहीं कहते हैं कि सभी लोग प्रकांड महा विद्वान होते हैं। शब्द शैली उनकी सही नहीं है भाई साहब, शब्द शैली नहीं है। अनिरुद्धाचार्य क्या शब्द शैली गलत कही है? मुंह मारना सही है। मुंह मारना क्या गलत कहा है? हम लोग आपस में आज रोज डेली बात करते हैं, मुंह मारना। उन्होंने ये क्या नहीं, कहा गलत? ये नहीं देख रहे युवाओं की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि लड़कियां मुंह मार रही हैं। क्या लड़कियां? लड़के नहीं मार रहे। क्या लड़के लड़कियां? उनके यहाँ उन्होंने प्रश्नोत्तरी में जो सवाल पूछी, महिलाएं ही पूछती हैं प्रश्नोत्तरी में सवाल जाके, ऐसा सवाल पूछती हैं कि हम आप दंग हो जाते हैं कि महिलाएं पूछ क्या रही। बाबा जी, हमारे पति जी दारू पीते हैं और गुटखा हमको खिलाते हैं, लेकिन हम ज्यादा गुटखा खाने लगे, हमारे पति देव कम कर दिए। अच्छा, वैसे ही सवाल महिलाएं उनके पास पूछ रही हैं, तो बाबा है तो क्या कहेंगे? नहीं, चुप हो जाओ, बैठो ना, लाइव चलता है शो, वो जो यूट्यूब पे उनका शो आता है वो लाइव चलता है, लाइव में नो कट नो पेस्ट, कि बाद में कट पेस्ट करके सही कर दे, वो लाइव चलता है। लाइव में आप रिकॉर्डिंग उठा के रख लीजिए, कोई भी लाइव होता है, हम भी आप चलाते हैं लाइव, तो हम कुछ गलत बोल गए तो आप निकाल के ट्रोल करना चाहिए तो ट्रोल करते रहिए। उनकी अच्छाइयों को सीखिए ना, कि उनकी वजह से कितने बिगड़े हुए लोग अच्छे रास्ते पे आ गए, उसको सोचिए ना। आप उनके शब्दों को लेके क्यों चल रहे हैं? और उनके शब्दों में इतनी कोई गलती नहीं, चाहे लड़का। अच्छा ये बताइए, सबसे बड़ी गलती आज माँ बाप की है कि नहीं है? चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर वो पढ़ रहा है या पढ़ रही है, अगर माँ बाप उसका खर्चा 8,000 रुपए से 10,000 रुपए लखनऊ में दे रहे हैं, राइट, 10,000 15,000, इससे ज्यादा कोई माँ बाप अपने बच्चे को लखनऊ में रह के पढ़ाने का नहीं दे रहा, ठीक है। अगर उसके पास इतनी संपत्ति हो तो लखनऊ में नहीं, वो भेज देगा अमेरिका, जैसे नेताओं के बच्चे चले जाते हैं, राइट। आपको ये पूछना चाहिए अपने बच्चियों से, बेटा हम तो तुमको 10,000 से 12,000 रुपया महीना देते हैं, तो तुम्हारा खर्चा 30,000 का कैसे चल रहा है? ठीक, ये माँ बाप की गलती। बिटिया कहाँ पढ़ रही है, बेटे कहाँ पढ़ रहे हैं, उनके माँ बाप कभी झांकने आते हैं? कौन से हॉस्टल में बिटिया रह रही है, कौन से हॉस्टल में? यही हॉस्टल में चले जाइए, दारू पी पी के, सिगरेट पी पी के लड़कियां हो या लड़के हो, अभी यही सबमिट बिल्डिंग में चले जाइए, पड़ी रहती है। मैं खुद बता रहा हूँ, 11 बजे 12:30 बज रहा था, मैं निकला था रिपोर्टिंग करने के लिए, मैं देखा यही तुम्हारे 1090 पे एक लड़की मस्त मगन पूरा दारू पी के टुन्न है, और एक लड़का गाड़ी चला रहा है, एक लड़का पीछे बैठा है, और बीच में मैं उस हरकतों के बारे में बयान नहीं कर सकता हूँ कि वो बीच में हरकतें क्या हो रही। अब वही कमरे पे जाएंगी, तो उनके माँ बाप को नहीं सोचना चाहिए कि हमारी लड़की वहाँ पढ़ने गई है या हमारा लड़का वहाँ पढ़ने गया है तो दारू पी के ऐसी कर रहा है। तभी तो कुछ लड़के बेरोजगारी का रोना रोते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती है, और कुछ लड़कियां आती हैं, माँ बाप का पैसा खा के चली जाती है, फिर शादी ब्याह हो जाता है, ससुराल जाती है, वहां भी नहीं टिकती, क्योंकि 4 जगह जो उन्होंने कहा ना, जब कहीं भी जैसे होता है ना, एक कुत्ता अगर, सॉरी माफ करिएगा, मैं ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कि उन्हीं के लिए बोल पेट्रोल कर, हाँ, हम ही को माफ करिएगा, काट दीजिएगा इस शब्द को। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अगर उनकी जगह जगह खाने की आदत, ये सही है, जगह खाने की आदत पड़ जाती है, फ्री का खाने की आदत, फ्री की आदत पड़ जाती है, तो पैसा खर्च करने में उनको संकोच लगता है। वैसे भी आजकल शादी विवाह के बंधनों में आजकल लोग ऐसे ही बस रहे हैं, क्योंकि यहीं के पढ़ लिख के लोग जा रहे हैं, ये सही कहा गया है कि जब महिलाओं में पुरुषों वाली सोच आ जाएगी तो घर नहीं चलेगा। और आजकल महिलाओं में पुरुषों वाली सोच आ रही है कि हम एक रोटी किसी को देते हैं तो ये काहे नहीं बना के देंगे। दूसरी सोच ये आ गई है कि हम लड़की होके हम जब लड़कों के यहाँ ससुराल जाते हैं तो हमारे जो हमारा लड़का दूल्हा है वो हमारे यहाँ क्यों नहीं रह के। इससे जानते हो क्लेश कहाँ पैदा हो जाएगा? भाई बहन में क्लेश पैदा हो जाएगा।
ये सरकारें जानबूझ के क्लेश पैदा करवा रही हैं, ऐसे ऐसे कानून लेके आ रही हैं कि भाई बहन का रिश्ता खत्म हो जा रहा है आजकल। अगर वही बेटी घर में आ रही है, बार बार घर में आ रही, तो भाई भी तो सोचता है ना कि भैया ये अपना ससुराल जाके देखो, बार बार यहाँ काहे डिस्टर्ब करने आए। उसकी भी शादी होती है, उसकी पत्नी में भी क्लेश होता है, यानी कि रिश्ते ताड़ ताड़ होते चले जा रहे हैं। पहले मौसी होती थी, मौसा होते थे, बुआ होते थे, फूफा होते थे, आजकल रीच क्या बनता है, मम्मी मम्मी बुआ आ गई है। अरे मम्मी कहती है, अरे बेटा जल्दी दरवाजा बंद करो, बुआ को नहीं आने देना है, समोसा पहले खा लो। हाँ समोसा पहले खा लो। अरे मम्मी मम्मी मौसी आ रही, अरे बेटा दरवाजा खोल दो जरा सा, मौसी जी आ रहे हैं, वो नमकीन लेके आना जो कल लाए थे। कल लाए थे। तो ऐसे ऐसे रील्स बनाए जा रहे हैं, तो समाज ऐसे ही आएगा, रिश्तों का ताड़ ताड़ हो जाएगा, बाप बेटी को नहीं पहचानेगा, बेटी बाप को अच्छा, नहीं। बाबा का ये कहना सही है या नहीं? एक बाबा ने बिल्कुल सही कहा है, सही बात को गलत। देखो, जिनके पास सिर्फ विरोध करना है, विरोध के लिए विरोध करना तो करते रहे। हमारा देश संवैधानिक है, सबको आर्टिकल 19A की तरह बोलने की स्वतंत्रता है। खूब बोलो, लेकिन बोलते समय इतना ध्यान रखो कि पलट के कहीं आपके ऊपर जिस दिन आएगा, आपके भी बाल बच्चे होंगे, और जब आपके, अब वो शब्द नहीं यूज कर सकता, जब आपके पैर के तले, दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदते हैं उसमें खुद ही और मैं आज तक देखा हूँ रील्स का फैशन इतना तगड़ा चल गया है, वो खास तौर पर लड़कियों को लेकर, खास तौर को लड़कियों को लेकर माँ बाप तनिक भी नहीं सोच रहे कि एआई का जमाना है, कि लड़कियां रील्स पे हैं, हर एक चीज है, कि उनको किस तरीके से एआई के द्वारा लोग नग्न कर दे रहे हैं। ऐसे ऐसे साध्वी की मैंने वीडियो देखी है कि बेचारी सही वीडियो डाली है, एआई के माध्यम से दिखा रहे हैं, उनके सिक्स पैक आ गया, सिक्स पैक आ गया, सांप पता नहीं कहाँ कहाँ से। राम भद्राचार्य जी महाराज इतने बड़े संत हैं, उनके लिए एक ऐसा वीडियो है, मतलब देख के शर्म खा कि उनके लिए, उनके बताओ, मर जाओगे तुम लोग अगर यही संस्कार दोगे। और आने वाले समय में यही माँ बाप वृद्धाश्रम में जाएंगे जो अपने बच्चे को रील्स बनाने सिखा रहे हैं, ज्यादा नहीं बोलेंगे, तैयार रहे, ऐसे ही वृद्धाश्रम खुलेंगे, ऐसे ही जाओगे। अभी अयोध्या का एक कांड आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक परिवार ने एक वृद्ध महिला को लाके सड़कों पे लिटा दिया, वो तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, वो माता जी को मरने के लिए छोड़ गए, उनके ऊपर चद्दर डाल के छोड़ के चले गए। आने वाले समय में वो माँ बाप, याद रखिएगा, हम जोर से बोल रहे हैं, सब लोग सुन भी ले, वो माँ, इसको चलाइएगा, रील्स भी काट के चलाइएगा, कि वो माँ बाप ध्यान से सुन ले कि जो आजकल अपने बेटे बेटियों को पढ़ने लिखने की बजाय रील्स में नग्नता करना सिखा रहे हैं, आने वाले समय में वही माँ बाप वृद्धाश्रम में जाएंगे, और आने वाले समय में वृद्धाश्रम भी कम पड़ जाएगा कि रोडों पे सिर्फ मरने के लिए तैयार हो जाओ। सरकार भी जो राशन दे रही वो भी नहीं दे पाएगी। खत्म बात। सीधी साफ सटीक और स्पष्ट बातें हैं इनकी कि सरकार को इन चीजों पे एक्शन लेना चाहिए, और परिवार की भी जिम्मेदारी है कि ये डिसाइड करे कि बच्चियां मोबाइल में क्या देखें क्या ना देखें, रील्स बनाएं या ना बनाएं, या रील्स बना रही हैं उसमें किस तरह का कंटेंट बना रही है, क्योंकि अश्लीलता फैलाना बिल्कुल ही गलत है। ये बात जानिए, और समाज में अगर आप अश्लीलता फैलाएंगे तो वही बच्चे आपके साथ गलत करेंगे, तो आप कहीं गलत कर रहे हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। हमारी ऐसी कोई राय नहीं। सर कुछ बोलना चाहते पीछे सर? मैं कह रहा हूँ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो आपके मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, आपसे नाराज क्यों हैं? सरकार में देखिए, इस समय अधिकारी इतने भ्रष्ट हो चुके हैं। माननीय ए के शर्मा जी का भी, ए के शर्मा जो विद्युत मंत्री हैं, ए.के. शर्मा जी जो विद्युत मंत्री हैं, देख रहे हैं आप, उनका भी बयान आया है कि हमारे अधिकारी इस समय कागजी कार्रवाई चल रही है। समझ रहे हैं? जब इतने बड़े मंत्री होकर के और माननीय मोदी जी के करीबी होकर के अगर वो परेशान हैं इन अधिकारियों से, तो अधिकारियों के ऊपर लगाम क्यों नहीं लगाया जा रहा है? भ्रष्टाचार में सारे अधिकारी लिप्त होते जा रहे हैं जगह जगह पर, इन लोगों पर लगाम क्यों नहीं जा रहा है? सरकार इस पे ध्यान दे। 27 का चुनाव आ रहा है, 27 के चुनाव में औंधे मुंह गिर जाएगी। जिस हिसाब से जनता का इस समय कोई काम नहीं हो रहा है, जनता जाती है विधायक के पास, मंत्री के पास, सांसद के पास जाती है, प्रधान के पास जाती है। इस समय किसी के कुछ सुनी नहीं जा रही है। इस समय तानाशाही चल रही है, अफसरशाहियों की। आप सरकार के आदमी हैं। सरकार के आदमी मतलब मैं न्याय संगत बात कर रहा हूँ, सरकार की बात नहीं है। मतलब माननीय ए.के. शर्मा जी जैसा मंत्री अगर ऐसा बोलना, वरिष्ठ नेता जो कि आईएएस भी थे, माननीय पीएम साहब के, समझ रहे हैं, मुख्य सलाहकार भी थे, ऐसे इतने बड़े पद पे होकर के अगर इस तरह बोल रहे कि हमारा अफसर इस समय गलत है, तो बहुत ही निंदनीय है। सरकार को इस पे ध्यान दे। अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो 27 का चुनाव आ रहा है, 27 में औंधे मुंह गिर जाएगी।
मेरा इतना कहना, मैं सरकार का शुभचिंतक हूँ। धन्यवाद। इसलिए मैं आप आगे आइएगा हाँ बहुत कम शब्दों में, हाँ। क्योंकि हमारे दर्शक काफी समय से देख रहे हैं। एक लाइन में उत्तर दीजिएगा। अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा है कि ये जो लड़कियां सड़कों पे घूम रही हैं, जिनकी शादियां हो जाती हैं 25 साल के बाद हो रही है, 25 साल तक घूम रही हैं ऐसे पढ़ाई लिखाई करने के, तो शादी होने में लेट हो रही है, देरी हो रही है। ये शादी के पहले 50 जगह मुंह मार ले रही हैं, शादी के बाद तो ऐसा कृत्य करेंगे ही कि पति को काटेंगी, पति को छोड़ेगी, पति को मारेंगी। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ 2 लाइनों में 2 पंक्ति। देखिए, हम आपको बताते हैं, अनुद्राचार्य जी ने जो कहा है वो सही कहा है, और उस पर जो है नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ एक लोग तो मंत्र पढ़ नहीं पाते हैं और वो रामायण में सैकड़ों मंत्र पढ़ते हैं। तो अगर उन्होंने जो कहा है तो समाज की सुधार के लिए कहा है, समाज के लिए बिगड़ने के लिए नहीं कहा। और एक सवाल हम आपको बता दें, भाजपा की गवर्नमेंट में केवल बेईमान और दलाल परेशान है, बाकी सरकार बहुत अच्छी चल रही है। जिस मंत्री की दलाली और तानाशाही नहीं चल रही है, इसलिए उस सरकार को जो है गलत बताया जा रहा है। बाकी दलाल जो है भाजपा की सरकार में जरूर परेशान है। सही काम हो रहा, सही हो रहा है कि हाँ, ये जरूर मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे कि आपका जो अफसर गुमराह कर रहे हैं, वो गुमराह नहीं, जमीनी हकीकत को देखिए। अफसर को तानाशाही जरूर की है, बाकी आप पे कोई दाग नहीं है। आप रात दिन जो है जनता के लिए ही कर रहे हैं, ना आपके लिए घर है ना परिवार है, देश और प्रदेश ही परिवार आपका है। एकदम साफ सटीक बात है कि जो है मुख्यमंत्री जी के लिए इन्होंने कुछ संदेश बताया और बाकी सारे लोगों ने भी अपनी अपनी बातें रखी, क्योंकि हमारे वीडियोस काफी दूर तक जाते हैं, इसको पहुंचाते हैं आप लोग, और लिंक शेयर करके बातों को आगे बढ़ा करके, क्योंकि राइजिंग भारत का काम है उन लोगों की बातों को आगे लाना, जो बातें जिन पर बड़े चैनल बड़े लोग चर्चा नहीं करना चाहते हैं, जो बातें सदन में नहीं उठती हैं, जो बातें विधानसभा में नहीं उठती हैं, उन बातों को राइजिंग भारत की टीम आप तक लाती है।